अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम फोटोसिंथेसिस का जिक्र करने वाले हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर आगाज़ नहीं होने वाला। यहाँ हम फोटोसिंथेसिस से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस की तारीफ के अंदर कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो लिखा हुआ है द लिविंग प्रोसेस वेयर लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। जहाँ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी से मुराद एटीपी और NADPH2 एंड देन इनटू एनर्जी रिच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स, और फिर इन्हीं में से एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको फूड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जब बनेगा एटीपी में से, तो ऐसे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। शुरू समझिए, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में, फिर केमिकल एनर्जी ने फूड बना दिया, तो ऐसे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस होगा लाइट की मौजूदगी में, क्योंकि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। यहाँ फोटोसिंथेसिस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है आर वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस इज द बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल यानी जानदार के अंदर होने वाला एनाबॉलिक प्रोसेस है, और एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसके अंदर चीज़ें बनती है। ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन क्लोरोफाइलस सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से जो है फूड बनेगा, लेकिन ये फूड जो है कौन से सेल्स में बनेगा, ये क्लोरोफाइलस यानी ऐसे सेल्स के अंदर जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होगा उनके अंदर फूड बनेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी कि रोशनी की मौजूदगी में जो है फूड बनेगा। अब सबसे पहले हम रोल ऑफ लाइट जिक्र करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट अपना किरदार किस तरह से अंजाम देती है। तो लिखा हुआ है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज ड्यूअल नेचर। लाइट जो है दरअसल एनर्जी ही है, लेकिन इस एनर्जी की दो सूरतें हैं, दो तरह से ये एनर्जी बिहेव करती है। किस तरह से बिहेव करती है? डिस्क्राइब बोथ एज अ वेव एंड अ पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल्स की सूरत में भी ट्रेवल करती है, और ये जो लाइट है ये वेव्स की सूरत में भी जो है ट्रेवल करती है। पार्टिकल्स को हम फोटॉन कह रहे होते हैं। तो लिखा हुआ है इट इज कंपोज्ड ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा एंड फोटॉन। तो ये जिन एनर्जी के पैकेट्स की बनी हुई है उन्हें क्वांटा या फोटॉन कहा जाएगा। प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ यूजिंग ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट दैट फॉल्स ऑन लीव्स। तो प्लांट्स जो है वो तमाम की तमाम रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, और तमाम की तमाम रोशनी के अंदर एक हिस्सा आता है जिसको विजिबल लाइट कहा जाता है। उस विजिबल लाइट के भी पूरे हिस्से को वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। तो वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ये सिर्फ उन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जिनके लिए उनकी बॉडी में पिगमेंट्स मौजूद हैं। तो लिखा हुआ है एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। जो पिगमेंट्स का सिस्टम है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है। ईच पिगमेंट हैज़ इट्स ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी हर पिगमेंट जो है अपने हिसाब से अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब यहाँ इस तस्वीर में आप देखेंगे तो जो है लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो रोशनी होती है टोटल रोशनी, उस टोटल रोशनी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ लाइट्स आ रही हैं, जैसे गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, रेडार हो गया, FM, TV, शॉर्ट वेव, AM, ये तमाम मुख्तलिफ जो है हमारे पास लाइट्स मौजूद हैं, और इनकी अलग अलग वेवलेंथ यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। बीच में आ गए छोटा सा पोर्शन जिसको हम विजिबल लाइट कह रहे हैं। प्लांट्स इस विजिबल लाइट के भी छोटे से हिस्से को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसको हम लोग देखने वाले। ये सारी जो है विजिबल लाइट है, जिसकी वेवलेंथ 380 से लेकर के 780 तक शुरू होती है। इस विजिबल लाइट को भी प्लांट बहुत छोटा ही अमाउंट में एब्जॉर्ब करे। उसके बारे में यहाँ सारा लिखा हुआ है। तो लाइट एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विच इज इफिशिएंटली एंड रैपिडली ट्रांसफर्ड टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर। तो जो प्लांट है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक रीजन होता है जिसको थैलेक्वाइड रीजन कहा जाता है। थैलेक्वाइड रीजन के अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट्स मौजूद है जो लाइट को कैप्चर करते हैं। उन्हें हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कह रहे होते हैं। वो जो है लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एक जगह पर एनर्जी को भेजेंगे जिसको हम रिएक्शन सेंटर कह रहे होते हैं। तो लिखा हुआ है ईच पिगमेंट हैज़ इट्स ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हर जो पिगमेंट है वो अलग अलग तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। जो एब्जॉर्प्शन है लाइट का उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल इंडिकेट्स द एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल जो है वो ज़्यादा जो रोशनी को एब्जॉर्ब करता है वो ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। टू एब्जॉर्प्शन पीक्स आर ऑब्जर्व इन बिटवीन
430 नैनोमीटर एंड 670 नैनोमीटर। जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो 430 नैनोमीटर और 670 नैनोमीटर तक जो लाइट है तक की जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्प्शन हो रही है। जिसे आप देखेंगे यहाँ इस चार्ट के अंदर एक जो है बहुत हाई पीक जा रही है, वो आप देख सकते हैं, जो कि जा रही है 430 के करीब। ये जो आप देख रहे हैं एक लाइन सी बनी हुई है, डॉटेड की हम बात नहीं करें, डॉट से जो जाहिर किया हुआ है डैश से वो क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स को जाहिर किया हुआ है। हम सिर्फ फिलहाल क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं। और दूसरी जो इनकी ज़ाहिर हो रही है वो 670 के करीब, यानी कि रेड लाइट में इनकी जो है एब्जॉर्प्शन ज़ाहिर हो रही है। तो लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ कैरोटिनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्लोरोफिल। और जो कैरोटिनॉइड्स हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो क्लोरोफिल की दूसरे मॉलिक्यूल से अलग होती है। याद रखिएगा, खुद क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की एब्जॉर्प्शन भी एक जैसी नहीं होती। क्लोरोफिल बी की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है क्लोरोफिल ए के मुकाबले में। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास डैशेस जो है ज़्यादा ऊपर तक मौजूद हैं और यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम मौजूद है रे लाइट के ऊपर। तो ये आप इनकी एब्जॉर्प्शन को देख सकते हैं। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है कि डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है आल्सो इम्पोर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़। जो अलग अलग पिगमेंट से जो अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका फोटोसिंथेसिस के अंदर एक अच्छा किरदार जो है वो यूज़ होने वाला है। वो किस तरह से, रिलेटिव इफेक्टनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो मुख्तलिफ पिगमेंट से जो मुख्तलिफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर उसको यूज़ कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, इसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। ये जो हम देख रहे हैं ये जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये जो आपके सामने एक और जो हमारे पास नज़र आ रहा है ये इनका एक्शन स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रोशनी जो है एब्जॉर्ब हुई है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हम तमाम पिगमेंट्स की इकट्ठी एब्जॉर्प्शन को देखेंगे कि क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स और ये तीनों जो है मिलकर जितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तब यहाँ लिखा हुआ इट इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम बोथ अबव ग्राफ्स दैट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर नॉट पैरेलल। तो अगर हम देखें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को और एक्शन स्पेक्ट्रम को, तो हमारे क्लोरोफिल की जो एक्शन है, यूज़ है, वो भी हमें एक जैसा नज़र नहीं आ रहा। बाय कंपेयरिंग दिस पीक्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड पीक्स इन एक्शन स्पेक्ट्रम आर ब्रॉडर एंड द वैली इज़ नैरोअर नॉट एज डीप। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जो पीक्स हैं वो ज़्यादा ब्रॉडर हैं, वो ज़्यादा फैली हुई हैं, लेकिन जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इतनी ज़्यादा क्लोरोफिल की पीक्स फैली हुई नहीं है। उसके अलावा जो वैली है यानी जो नीचे वाला हिस्सा है वो ज़्यादा डीप भी नहीं है, जैसा कि क्लोरोफिल ए के अंदर ज़्यादा डीप जो है वो नीचे वाला हिस्सा दिखाया हुआ है। अब क्यों है? दिस डिफरेंस अकर्स ड्यू टू द एक्सेसरी पिगमेंट्स, और इसकी वजह है एक्सेसरी पिगमेंट्स का होना, दूसरे पिगमेंट्स का शामिल होना फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो लिखा हुआ है द कैरोटिनॉइड्स, जो कि कैरोटिनॉइड्स हैं जो कि शामिल हो रहे हैं। द लाइट एब्जॉर्ब इन दिस जोन पास ऑन क्लोरोफिल एंड देन कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। जो एनर्जी कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं वो पास कर देते हैं क्लोरोफिल को एंड देन कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, और फिर वो केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। रेड एंड ब्लू पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस। तो जो ज़्यादा रोशनी फोटोसिंथेसिस के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है वो रेड और ब्लू लाइट है, जो ज़्यादा अपना फोटोसिंथेसिस में काम कर रही है, क्योंकि यही लाइट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जिक्र करेंगे और इस तरह से हमारी सीरीज इंशाल्लाह चलती रहेगी और सारे लेक्चर्स जो हैं आपको मैसर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।